अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकरा की रेसिपी, जो खाने में तो मज़ेदार है ही, उसके साथ साथ बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आपके किचन के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं के साथ बन के ये तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी मज़े की आसान सी रेसिपी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और आपको ज़रा भी ये रेसिपी समझ आए तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास 8 स्लाइस है ब्रेड के, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन 12 से 13 लोग इसे आराम से खा सकते हैं। तो 8 स्लाइस है मेरे पास। सबसे पहले इसके कॉर्नर रिमूव कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसी तरह से भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसके कॉर्नर सबसे पहले रिमूव कर देंगे। फिर मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लिया था, जिस तरह से सैंडविच होते हैं। आप चाहे तो इसे चौकोर शेप में या फिर गोल किसी भी तरह आप इसे शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो सारे ब्रेड जो मेरे पास है उनके कॉर्नर रिमूव करके इसे कटिंग करके रख लेंगे। थोड़े से ये नीट लगते हैं, इसलिए मैंने इसके कॉर्नर रिमूव कर दिए हैं। ब्रेड हमारे पास कटिंग होके आ गए हैं। सबसे पहले हमने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि ब्रेड के ऊपर जल्दी से गोल्डन कलर आए और हम इसे ऑयल में से अलहदा निकाल लें। तो अच्छा तेल गर्म होगा तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर दोनों साइडों पे बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। जैसे ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तो हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बचे हुए ब्रेड है वो भी हम सारे फ्राई कर लेंगे और इसे एक साइड पे रख लेंगे। इसे हमने जलाना नहीं है, आपने बहुत एहतियात से पास खड़े होकर फ़ौरी तौर पे इसकी साइड चेंज करनी है, ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसी तरह से सारे ब्रेड को फ्राई करके तो रख देंगे स्ट्रेन होने के लिए, ताकि सारा जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। ब्रेड हमारे पास सारे फ्राई हो गए थे, तो लैदा से रखा हुआ है 1.5 किलो के करीब दूध रखा हुआ है चूल्हे पे, ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। फुल फैट मिल्क है, फ्रेश वाला दूध, बहुत अच्छा ये इसका टेस्ट आता है। आप चाहे तो डिब्बे वाले दूध के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो 1.5 किलो दूध है, तकरीबन इसे इतना पकाएंगे मीडियम आंच पे कि ये तैयार होने के बाद 1 किलो रह जाए। जैसे इसे बॉयल आ गया था, मीडियम आंच पे, थोड़ी सी हाई आंच पे इसे पकाते जाएंगे, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और अपना कलर चेंज ना करे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप के करीब चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पूरी आधा कप भी इसमें नहीं डाली थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेड है, इसमें उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्वीट हो जाती है। तो अच्छी तरह इसे पकाएंगे, ताकि चीनी का जो भी पानी इसमें आएगा वो भी सारा ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से वो पक जाए। इसे छोड़ देंगे मीडियम आंच पे पकने के लिए, ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मज़ीद इसे अच्छा और क्रीमी सा बनाने के लिए लहदा से आधा कप मैंने दूध लिया है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच वनीला फ्लेवर कस्टर्ड के। आप चाहे तो इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे वनीला फ्लेवर है तो इसका कलर नहीं आएगा। सिर्फ 2 चम्मच लेंगे वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड का और इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही दूध थोड़ा सा पक जाएगा, अपनी क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। क्योंकि जब हम इसे ब्रेड के साथ मिक्स करेंगे, ब्रेड के ऊपर डालेंगे, तो खुद ही थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध देखें जी, 1 किलो के करीब मेरे पास बचा था। तो पूरा जो हमने तैयार किया है कॉर्नफ्लावर के साथ या फिर कस्टर्ड पाउडर के साथ, हमने जो लैदा मिक्स किया था वो थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे दूध के अंदर। चीनी भी हमने डाली हुई है। आप चाहे तो इधर थोड़ा सा ज़ाफ़रान के थोड़े से दागे वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने लास्ट में इसमें डाले थे, ताकि इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना हो, तो इसीलिए मैंने अभी ऐड नहीं की है। उसके साथ इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आ जाता है। तो ये दूध बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है शाही टुकड़ा का। इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ला के तो फिर ऐड करना है ब्रेड के अंदर। इससे पहले हमने ऐड नहीं करना, वरना ये ब्रेड पूरे जो है उसके अंदर मिक्स होने लग जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर हम डालेंगे जो हमने ब्रेड फ्राई करके रखे हुए हैं उसके ऊपर। डिश के अंदर सबसे पहले नीचे ब्रेड को अच्छी तरह से लेयर लगा के सेट करेंगे, और आधा जो हमने ये इसका दूध हमने तैयार करके रखा हुआ है बहुत मज़ेदार क्रीमी सा, वो डाल देंगे आधा ऊपर। और इसी तरह से दूसरे बचे हुए ब्रेड की ऊपर लेयर लगाएंगे, और जो हमने दूध तैयार किया था जो बच गया वो पूरा डाल देंगे इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो 4 ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी छोटी डिश तैयार हो जाएगी जो 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे। मगर मैंने इसे तैयार किया था, 8 स्लाइस थे मेरे पास ब्रेड के, तो इसीलिए ये बड़ी डिश तैयार हो गया। आराम से 10 से 12 लोग इसे खा सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पिस्ता बादाम कटिंग करके, और साथ ही थोड़े से ज़ाफ़रान के दागे मैंने इसके ऊपर रख दिए थे, जो देखने में और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो हमने इसे छोड़ देना है फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये जो दूध है थोड़ा सा थिक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर में आ जाएगा। तो हमारी मज़ेदार से शाही टुकड़े हो गए हैं तैयार। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।